आप सभी का स्वागत है वही अपनी हिंदी के ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 1 कबीर। संत कबीर के दोहे चल रहे थे। इससे पूर्व के वीडियो में हम दोहा संख्या 4 तक अध्ययन कर चुके थे। ठीक है भाइयों, आज हम इसी अध्याय में दोहा संख्या 5, 6, 7 और 8 का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए 5वां दोहा पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके जो कठिन शब्दार्थ अपने को लगते हैं उनको देखते हैं, फिर व्याख्या और फिर अंत में विशेष। वो ही पहले वाला क्रम। तो देखिए, कबीर चित चमकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमरिन हाथों घड़ा बेगी लेऊ बुझाए। ठीक है, अब देखिए कठिन शब्द। चित्त का अर्थ होता है हृदय या मन ले सकते हैं। चमक, चमक उत्पन्न हो गई, उत्पन्न हो गई। चहु चारों, दिस दिशाओं, लागी लगी हुई, लाई आग, हरि ईश्वर, सुमरिन स्मरण, ईश्वर का इसलिए ना स्मरण, हाथों हाथ में, गड़ा का गड़ाया मटका, बेगी बेगी का अर्थ होता है शीघ्रता, लेहू लेना, बुझाई बुझा या शांत। ठीक है, और लागी लाई, लाई का तो होता है त्रिविध ताप। क्या होता है? त्रिविध ताप। ठीक है, सांसारिक कष्ट होते हैं वो, जैसे दैहिक, भौतिक और दैविक। ये 3 प्रकार के कष्ट होते हैं भाई मनुष्य के। इन्हीं में अपना पूरा जीवन है वो जीवन समाप्त कर देता है ये। ठीक है, अब देखिए कठिन शब्दार्थ हमने देख लिए। अब यहाँ इसकी व्याख्या है, वो व्याख्या देखते हैं। कोई भी कठिन शब्दार्थ मैंने नहीं छोड़ा, अब आराम से इसकी व्याख्या आप कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। जब तक अपने को कठिन शब्दार्थ नहीं आएंगे तब तक हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि कठिन जो शब्दार्थ है उनके अर्थ को समझने का प्रयत्न करें, तभी आप सही ढंग से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कबीर चित चमकिया। प्रस्तुत पद में कबीरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार में, इस संसार में, यहां से लेना, इस संसार में चारों ओर, इस संसार में चारों ओर त्रिविध ताप की, दैहिक, भौतिक और दैविक प्रकार की आग है। यह आग इस संसार में लगी हुई है। सांसारिक भोग विलास, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये 3 प्रकार के जो भौतिक ताप हैं, दैविक ताप हैं। ठीक है, ये तापों की जो अग्नि है, यह अग्नि चारों दिशाओं में लगी हुई है। सदात पूरे संसार में यह अग्नि व्याप्त है, लगी हुई है। कबीर चित चमकिया, जैसे यह आग लगती है इस संसार में चारों दिशाओं में, तो कबीरदास जी का हृदय है, उस हृदय में अचानक क्या होती है? एक चमक उत्पन्न होती है। क्यों रे यार, ये संसार में क्या हुई? आग लगी हुई है। तो कबीरदास जी का हृदय क्या होने लग गया? चमकने लग जाता है। उसमें एक चमक, एक जोश उनमें उत्पन्न हो जाता है। हरि सुमरिन हाथों घड़ा बेगी ले बुझाए। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इस ताप की, मुझे इस आग में जलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथों में ईश्वर रूपी पानी का घड़ा मैंने अपने हाथों में ले रखा है, और उस पानी रूपी घड़े को मैं क्या करता हूं? इस सांसारिक त्रिविधि की जो आग है, इस आग में मैं उसे क्या कर देता हूं? पानी को डाल देता हूं, जिससे अग्नि क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। अब यहां कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं संसार के लोगों को दूसरे अर्थ में कि भाई इस आग से बचना चाहते हो ना, 3 प्रकार के तापों से बचना चाहते हो ना तुम संसार के लोग,
दैहिक बौद्धिक दैविक तापों से बचना चाहते हो ना, तो भाई तुम ऐसा करो, ईश्वर का स्मरण करो। ईश्वर है, उस ईश्वर को याद करो, क्योंकि ईश्वर ही एक तरह से क्या है, सुमरन के कारण वह पानी रूपी घड़ा है। पानी रूपी क्या है, घड़ा है, मटका है। अगर तुम्हारे आग लगेगी किसी प्रकार के ताप की, तो उससे तुम क्या कर सकते हो, ईश्वर के स्मरण मात्र से तुम उसे क्या कर सकते हो, उस मटके से उसको बुझा सकते हो। यानी ईश्वर ही, परमात्मा ही तुम्हें उसे बचा सकते हैं। ठीक है, यानी आग कहीं पर लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, पानी डालते ही आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ऐसे ही व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो अगर वह ईश्वर का स्मरण करता है, तो ईश्वर उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं। ये कौन कह रहा है, कबीरदास जी कह रहे हैं। ठीक है, अब विशेष है, वो विशेष यहाँ पर छांट लेते हैं। भाषा सतुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम तद्भव। तीसरा अनुप्रास। चौथा उपदेशात्मक शैली। ठीक है, पांचवा भक्ति रस ले लेना, प्रसाद गुण है। ठीक है, और हरि सुमरिन, हरि ईश्वर होता है और सुमरिन का मतलब याद करना, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, इस प्रकार से इसका एक क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। आगे ये रहेंगे, ऐसे कैसे। ठीक है, प्रसाद गुण सभी में रहेगा। आगे अलंकार है, ये अलंकार आपको बता दे जाएंगे नेक्स्ट जो पद होगा उसमें, बाकी आपको ऐसे कैसे याद रखना है। देखिए, अब देखिए दूसरा छठा पद, पार ब्रह्मा। पार ब्रह्मा का मतलब होता है परमात्मा। क्या होता है, परमात्मा। तेज, प्रकाश का कैसा है, अनुमान। अनुमान का मतलब होता है कल्पना। कहिबेकु, कहने को, कु यानी है। शोभा, सामर्थ्य। ठीक है, नहीं देखा, देखना ही। प्रमाण, प्रमाण का प्रमाण हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर क्या है। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस परमात्मा के जो प्रकाश है, उस परमात्मा रूपी जो प्रकाश है, उस परमात्मा रूपी प्रकाश का हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि उस ईश्वर का जो प्रकाश है, उसका स्वरूप है, वह स्वरूप कैसा है। या स्वरूप ले लेना। ठीक है, उस ईश्वर का स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है, उस रूप के बारे में हम नहीं जान सकते। हम सिर्फ उस रूप के बारे में क्या कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कहिबे को शोभा नहीं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने का मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उस परमात्मा के रूप का क्या करूं, वर्णन कर सकूं। इतनी मेरे में शक्ति नहीं है, इतना मेरे में सामर्थ्य नहीं है। देखा ही प्रमाण, उस ईश्वर को तो साक्षात देखने पर ही उसे प्रमाण के रूप में माना जा सकता है, सबूत के रूप में उसे माना जा सकता है कि हाँ भाई, मैंने ईश्वर के साक्षात्कार किए हैं, मैंने देखा है। और देखने के बाद में फिर उसके रूप का वर्णन किया जा सकता है। कल्पना के आधार पर कबीरदास जी कहते हैं कि कल्पना के आधार पर कभी भी उस ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता, देखने पर ही प्रमाण के रूप में उसका वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देख लिया। अब देखिए इसमें वही हो जाएगा, इसमें ये छोड़ देना। ठीक है, बस ये विशेष इसका हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा हो गया, छठा, सातवां पद देखते हैं। चिंता तो हरि नाम की। ठीक है, और न चितवे दास
जो कुछ चितवे राम बिन सोही काल की पास। अब चिंता का मतलब होता है दुख, ठीक है। हरि, हरि का मतलब होता है ईश्वर, नाव का अर्थ होता है नाम, और न का मतलब होता है नहीं, चितवे चिंतन करना, चिंतन करना, दास यानी होता है सेवक, जो कुछ चितवे, चितवे का अर्थ वही होता है चिंतन करना, राम बिन का मतलब बिना, सोई का मतलब होता है वही, काल का अर्थ होता है मृत्यु, पास का अर्थ होता है बंधन, ठीक है, पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर चिंता तो हरि नाम की, प्रस्तुत पद में कबीरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुझे तो इस बात का दुख रहता है, इस बात की चिंता रहती है कि मैं क्या करूं, ईश्वर के नाम का मैं क्या करता रहूं, गुणगान मैं करता रहूं। यानी प्रतिदिन मुझे यह चिंता, यह दुख रहता है कि मैंने ईश्वर का नाम नहीं लिया, उसका स्मरण नहीं किया, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं, उसे अपने हृदय में उस दुख को व्यक्त करना चाहता हूं कि मैंने ईश्वर का नाम नहीं लिया, वह दुख मुझे है। और न चितवे दास, और यह जो हृदय है, यह हृदय ईश्वर के अलावा जो यह सेवक है, यह सेवक किसी का भी चिंतन नहीं करता। यानी कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर एक है तो उस एक ईश्वर की ही आप भक्ति करो। समझ में आ गई बात? अलग अलग ईश्वरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक ईश्वर की ही हमें क्या करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, ठीक है। यह कौन कह रहा है, ये सेवक कबीर बता रहा है। जो कुछ चितवे राम बिन, अब यहाँ राम का अर्थ यहाँ पर प्रभु श्री राम नहीं है भाई, यहाँ राम का अर्थ है परमात्मा। कहीं आप वो दशरथ पुत्र राम समझ लो ना, वो राम नहीं है। राम यहाँ पर एक को माना है जो परमात्मा है, पूरी सृष्टि का व्याता है। जो कुछ चितवे राम बिन, अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर क्या बिना, परमात्मा के बिना अगर कोई ध्यान करता है, ईश्वर का जीवन में कभी भी स्मरण नहीं करता है, ईश्वर को याद नहीं करता है, सोई काल के पास, तो वह काल रूपी बंधन में क्या हो जाता है, मृत्यु रूपी बंधन में क्या हो जाता है, वो बंध जाता है। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में ईश्वर, उस परमात्मा का स्मरण जरूर करना चाहिए, ठीक है। यही चिंता है मुझे प्रभु की नाम की है, यह क्या करती रहती है, मुझे दिन रात मुझे दुखी करती रहती है कि मैं प्रभु का राम नाम है, उस नाम का मैं चिंतन नहीं करता हूं, मैं उनका सेवक हूं, तो सेवक होते हुए मुझे उनके नाम का चिंतन करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं उनका नाम स्मरण नहीं करूंगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, मृत्यु रूपी बंधन है, उस मृत्यु रूपी बंधन में मैं भी बंध जाऊंगा। अब देखिए हरिनाम, हरिनाम से वापस रूपक अलंकार हो जाएगा भाई इसमें, इसके विशेष में, ठीक है, और सेम वैसे की वैसे ही इसमें रहेगा। अब देखिए आठवां, नैना, नैना का अर्थ होता है आंखों में, ठीक है। अंतरी, हृदय या अंदर या भीतर, आवतु, आओ, नैन आंखों में, आंखों में, झांपी, बंद कर लूं, बंद कर लूं, तो ही तुझे, लेव मीन्स लेना, ना यानी नहीं, हो है, देखो देखना, और को, ना तुझे देखन देऊं, देखन का मतलब होता है देखने, देऊं मीन्स देना। यहां कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं परमात्मा को, अपनी आत्मा को विरहिणी मानते हुए कबीरदास जी कहते हैं, क्या मानते हुए, विरहिणी मानते हुए कहते हैं, नैना अंतर्यावतु, कि हे परमात्मा तुम मेरे इन आंखों में आ जाइए, मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाइए, मेरे इन आंखों के भीतर आप क्या हो जाइए, प्रकट हो जाइए। नैना झांपी तो हूं ली, जैसे ही मेरी आंखें हैं, यह आंखें हे ईश्वर तुम्हें देखेंगी, तुम्हारे स्वरूप को जब देखेंगी तो फिर मैं क्या करूंगा, उस तुम्हारे स्वरूप को देखकर जो इन आंखों में स्वरूप दिख रहा है, उस स्वरूप को मैं क्या कर लूंगा, अपनी आंखों में बंद कर लूंगा।
यानी आप मुझे दिख गए, और दिखने के बाद में आपका जो रूप है ना, उस रूप को देखकर मैं अपनी आंखें क्या कर लूंगा, बंद कर लूंगा। ना हो देखूं और को, न तो मैं अपनी आंखें खोलकर और किसी को देखूंगा। मैं स्वयं कबीरदास जी, मेरी आंखें बंद होने के बाद में फिर मैं और किसी को नहीं देखूंगा। ना तुझे देखन दूं, और हे परमात्मा आप मेरी आंखों में हैं, इसलिए मैं भी आपको और किसी को देखने नहीं दूंगा। यानी न तो मैं देखूंगा और न ही मैं आपको देखने दूंगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों को ही क्या कर लूंगा, बंद कर लूंगा। तो कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरी आंखें हैं, आपकी बात जोते जोते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप मेरी आंखों में आ जाओ। आप जैसे ही मेरी आंखों में आओगे तो मैं आपके उस स्वरूप को मैं इन आंखों में क्या कर लूंगा, बंद कर लूंगा, अपने अंदर इन आंखों में बंद कर लूंगा। ठीक है, बंद कर लेना, बंद कर लूंगा। ना ही आंखें बंद करने के बाद में न ही मैं अपनी इन आंखों से देखूंगा इस संसार को, और न ही हे परमात्मा मैं आपको देखने दूंगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके स्वरूप को अपनी आंखों में ही बंद करके रखूंगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी आप एक मिनट यहां पर देखिए भाई, एक यहां इसमें एक और चित्वे चित्वे, ये है ना, चित्वे चित्वे के कारण इसमें भाई यमक अलंकार और कर लेना भाई। ठीक है, किसमें, इसमें चित्वे चित्वे के कारण यमक अलंकार हो जाएगा। अंतरा आवतु नैनी झापी लेऊं, इसमें ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अनुप्रास इसमें हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बस आज के लिए बस इतना ही। जो 8 जो अपने दोहे हैं यही हमने देखे, आज 4 ही देखे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं भाइयों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आप लाइक नहीं करते हैं और ना ही मुझे कमेंट करके आप बताते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ परिवर्तन करने की बात है तो आप मुझे बताएं कि सर ये बात है, इसको ऐसे तरीके से आप समझाइए। तो आप कमेंट जरूर करें और मुझे जरूर बताएं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वह आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।